औरत से क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब क़यामत का वक़्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और वह ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक इंसान जन्नात चरिंद परिंद अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी बाकी ना होगी जो ज़िंदा हो। इस वक्त सब का नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। दिलकश और खूबसूरत आने वाली इस ज़मीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जबार और मुतकबर लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीनों आसमां और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक तआला आसमान से बारिश नाज़िल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से गोश्त चढ़ जाएगा। इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक तआला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त तमाम इंसान नंगे पाँव नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और उस दिन अल्लाह तबारक तआला का ये फरमान पूरा होगा जिस तरह के अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाज़िर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया था। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद शुहदा कराम और अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफर मुशरक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से ज़िंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चवांटी की शक्ल में ठाया जाएगा और कोई शख्स अपने माल के मुताबिक सर के बाल उठेगा। उस दिन काफर इस गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और इनकी आंखें इस खौफनाक मंजरों को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमसार और मददगार ना होगा और उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और उस दिन शुहदा कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स हालत में फौत होगा वो इसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो इसी गुनाह की हालत में उठेगा, जो शराब पीता हुआ मरा वो इसी तरह शराब पीता उठेगा और जो ज़ना करता हुआ मरा इसी तरह ज़ना की हालत में उठेगा। नाज़रीन, इस तरह जब तमाम मखलूक ज़िंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा और कफ़ार में से जो लोग आंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे और जो लोग चवंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पाँव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बाल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई ज़िल्लत और रसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे और बाज़ काफरों पर आग मसलत कर दी जाएगी जो इन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवां दवा होंगे। बाज़ अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज़ अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान माशर में पहुंचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर 2, हत्ता के किसी ऊँट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा होगी और वह मंजिल मकाम माशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की ज़रूरत तक न होगी
उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि ए मुजरमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक़्त तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो इसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को इनके अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोह में तकसीम कर दिया जाएगा। नेक लोग नेक लोगों के साथ हो जाएंगे। नाज़रीन, मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और ज़मीन तपिश की वजह से दहक रही होगी और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा और ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि ज़मीन पर पाँव ना रखा जा रहा होगा और दूर दूर तक कहीं साया नज़र नहीं आ रहा होगा और लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। कुछ लोग अपने ग्राहों के मुताबिक टखनों तक पसीने में डूबे होंगे और कुछ लोग सीने तक पसीने के अंदर डूबे होंगे और कुछ लोग अपने माल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल होगा और लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए, चाहे हमें जहन्नम में डाल दे। नाज़रीन, याद रहे कि आज सूरज का हमारी ज़मीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद भी जून जुलाई के महीने में ज़मीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी ज़मीन पर नंगे पाँव खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ज़रा गौर फरमाइए उस दिन क्या हाल होगा जिस रोज़ ज़मीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ गुना ज़्यादा होगा। उस दिन हिसाब किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अंबिया कराम की बारगाह में हाज़िर होंगे और इनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे, लेकिन सब अंबिया कराम एक ही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है कि इससे पहले वो इतना गज़बनाक कभी नहीं हुआ और ना ही वो इसके बाद कभी इतना गज़बनाक होगा। इस वक्त तमाम लोग मजूस होकर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होंगे और आपकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं और ख़ातमुल अंबिया हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए कि वो हमारे हिसाब किताब का आगाज़ फरमाइए और हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएंगे कि आज के दिन सिफारिश के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। चनाचा उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफाअत के बुलंद तरीन मकाम महबूब तक पहुँचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्श लाई के नीचे होगा। और वहाँ पहुँचकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे रब के हजूर सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करेंगे। उस वक़्त अल्लाह तबारक तआला की ज़ात जब अपने महबूब के इस मोहब्बत भरे सजदे को देखेगी तो इस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपने सर को सजदे से उठाओ और सवाल करो, आप जो मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा और जिसकी आप सिफारिश करेंगे इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। नाज़रीन, यही शफाअत कुबरा होगी। शफाअत कुबरा की मंजूरी के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हशर में तशरीफ़ लाएंगे और उस वक़्त अल्लाह ताला फरिश्तों की मायत में मैदान हशर में नुज़ूल अजलाल फरमाएगा और जलवा फरोज़ होगा। उस वक़्त तमाम फरिश्ते ज़मीन के किनारों पर खड़े होंगे और 8 फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला का अर्श इलाही ठाए हुए होंगे और उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला की अज़ीमुल शान अदालत कायम होगी और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि तमाम लोगों को इनके नामा माल दिए जाएँ। इस दिन अहले ईमान वालों को सामने की तरफ से दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और उस दिन कफ़ार और मुशरिकीन को पीछे की तरफ से बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। उस नामे माल पर नज़र डालते ही हर इंसान के सामने इसकी ज़िंदगी के तमाम करतूत सामने आ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी और उस दिन अहले ईमान के चेहरे
اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور ترتازہ ہو جائیں گے اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت اور ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور تمام کفار مشرکین کہیں گے، اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کا دن جو جان کو پگلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرا اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی گڑبڑائی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک۔ افسوس، یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورت سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازم کرتی ہیں، آفس جو دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی برتتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کو نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔